गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि फोटोन कण जो होता है वो क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, और जो तरंग सिद्धांत है वो तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताने में, समझाने में, उसकी व्याख्या करने में कैसे असफल रहा, हमने कल लास्ट क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद में अपने बुक का एग्जाम्पल 13.1 देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ज्ञात करो पहला आवर्ती हर्ट्ज में, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और संवेग हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि h बराबर 6.63 गुणा 10⁻⁻⁴ जूल, c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन में हम सिर्फ इसमें पढ़ेंगे कि हमें पहला पॉइंट का दे रखा है, आवृत्ति क्या होती है, न्यू बराबर होता है c/λ होता है, जहां c क्या है, प्रकाश की चाल है, और लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 10⁸ बटे 4000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर में हो गया, और ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये देखो, इसको हल करूंगा मैं आगे इसको, तो क्या बन गया, म्यू बराबर 3/8 गुणा 3/4 ऊपर बटे में 10⁸, और नीचे गुणा करेंगे किसके, 3 पावर देंगे तो 10⁻7 किसकी, माइनस की, क्या आएगा 1/सेकंड। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, न्यू बराबर 3 गुणा 10⁻15 बटे 4, ये आएगा। इसको कर लेंगे तो कितना आएगा, न्यू बराबर, इसको मैंने सैल कर दिया 30/4 गुणा 10⁻14, इसको करेंगे तो कितना आएगा, न्यू बराबर 728 और 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस फोटोन की जो आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति का जो मान होगा वो मान 7.5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होगा। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम जो सेकंड पॉइंट है ऊर्जा, उस ऊर्जा का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सेकंड पॉइंट है ऊर्जा। हमने फोटोन की जो ऊर्जा पढ़ी थी वो ऊर्जा क्या पढ़ी थी, E बराबर H न्यू पढ़ी थी। ये किस में आएगी, जूल में आएगी। हम किस में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे इसका पहले, तो E बराबर H का वैल्यू 6.63 गुणा 10⁻⁻34 गुणा 7.5, या ऐसे कहें, इसका मैं यूनिट भी साथ में लगाऊं, जूल इंटू सेकंड गुणा 7.5 10⁻14। ठीक है, हर्ट्ज का क्या हो गया, 1/सेकंड हो गया। पहले तो यूनिट से यूनिट कैंसिल कर दी, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया, देखो E बराबर 6.63 गुणा 10⁻⁻34 गुणा 7.5 10⁻14 क्या आएगा, जूल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 की जो पावर है उस 10 की पावर को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे।
तो कितना आएगा? E बराबर 6.631 गुणा 7.5 गुणा 10 की पावर -20 जूल। जब 6.63 और 7.5 को जब 6.63 और 7.5 को गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आएगा? E बराबर 4.97 10 की पावर -19 जूल। 19 जूल हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? E बराबर 4.97 गुणा 10 की पावर -19 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे भाई, जो राशि है 10 टू पावर है उस 10 टू पावर को 10 टू पावर से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? E बराबर 4.97 बटे 1.6, ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इसका जो मान होगा वो होगा E बराबर 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका मान हो गया? उस फोटोन की ऊर्जा का मान हो गया जो कितना है? 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, आगे हम इसका जो मान होगा तीसरा पॉइंट संवेग, उसका मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या रहा है? संवेग का मान ज्ञात कीजिए। सी पॉइंट क्या निकालना हमें? संवेग का मान निकालना। संवेग का मान कैसे निकालेंगे हम? हमने क्या निकाला था कि P बराबर H अपॉन लैम्बडा, ये हमने पढ़ रखा है। तो क्या आएगा? P बराबर 6.6 10 की पावर -34 बटे 10 की पावर -10। तो क्या हो गया? P बराबर 6.63 गुणा 10 की पावर -34 बटे 4 गुणा 10 की पावर -7। तो P बराबर 663 कर दूं, 663 10 की पावर माइनस का कितना हो गया? 36 बटे 4 गुणा 10 की पावर -7, ऊपर जाके प्लस में। तो P बराबर 663 बटे 4 गुणा 10 की पावर -29। ठीक है, ये किस में? जूल इंटू सेकंड में। ये जूल इंटू सेकंड में और ये मीटर में। ठीक है, तो जूल प्रति मीटर क्या हो गया? अब ये इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा? इसका जो मान आएगा हमारे पास में वो 165.6, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि P बराबर 1.66 गुणा 10 की पावर -27 न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया? संवेग प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 100 वाट पर प्रतिशत प्रकाश का एक वर्णीय स्रोत 100 वाट पर प्रचालित
100 वाट पर प्रचालित प्रकाश का एक वर्णीय स्रोत 4 × 10⁻20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दिया है h बराबर 6.6×10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड और c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमें दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इतनी शक्ति है और उस शक्ति पर प्रकाश इतना आवृत्ति करवाता है। ठीक है, यहां से जब इस विकिरण की जो शक्ति होती है, इस विकिरण की शक्ति हम शक्ति से क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन भाई P बराबर क्या होता है n × E, जहां n क्या है फोटोनों की संख्या है, E क्या है ऊर्जा है। तो यहां शक्ति में दी हुई है तो ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो E बराबर क्या हो गया P/n, ये क्या हो गया ऊर्जा का मान हो गया। यहां से जो वाट प्रकाश शक्ति है, ये वाट है, ये क्या है जूल प्रति सेकंड ऊर्जा ही तो है और क्या है शक्ति का रूप क्या है। तो क्या बन गया E बराबर 100 बटे 4 × 10⁻20 100 बटे 4 × 10⁻20। तो E बराबर क्या हो गया, ये जूल इंटू सेकेंड और ये क्या हो गया सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा जूल बचेगा। तो ये 25 हो गया। तो 25 × 10⁻20 किसमें माइनस में क्या आ गया जूल, यानी कि जो उसकी ऊर्जा का मान आएगा वो ऊर्जा का मान आएगा 25 × 10⁻20 माइनस में जूल। या ऐसे कहें कि E बराबर 2.5 × 10⁻19 जूल। ये क्या आ गया, उसकी ऊर्जा का मान आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि आवर्ती का मान ज्ञात करना है। आवर्ती का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पढ़ रखा है E बराबर हमने पढ़ रखा है h न्यू, लेकिन हमारे पास में E का मान है, h का मान है, न्यू का मान है, सीधे से निकाल सकते हैं। E का मान आ गया हमारे पास में, और अगर यहां से इसकी आवर्ती न्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि फोटोन की आवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे। आवर्ती का मान न्यू बराबर E/h, तो न्यू बराबर E का मान 2.5 × 10⁻19 बटे 6.63 × 10⁻34। तो न्यू बराबर क्या हो गया 2.5 × 10 ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस में 15 बटे 6.63। इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो कितना है इसका मान, इसका मान आएगा हमारे पास में 0.373 10⁻15 हर्ट्ज, या ऐसे कहें
कि न्यू बराबर 3.77×10⁻14 हर्ट्ज, जिसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी। यानी कि उस प्रकाश की जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, 3.77×10⁻14 हर्ट्ज होगी। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक था, उस आइंस्टीन वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो प्रकाश का संचरण होता है, चाहे उत्सर्जन होता है चाहे अवशोषण होता है, तो वह फोटोन के रूप में होता है। जब किसी धातु पृष्ठ पर फोटोन आपतित होता है तो वह उसका पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेता है तथा उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उससे बाहर की ओर निकलता है, जिससे धातु पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अर्थात हम ये कहें कि आइंस्टीन ने ये कहा कि हमने एक धातु सतह पृष्ठ ले ली, उस धातु पृष्ठ सतह में क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, बंधित इलेक्ट्रॉन है। और इन बंधित इलेक्ट्रॉन को जब प्रकाश का संचरण होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का संचरण, तो प्रकाश के संचरण में कौन कौन से हो सकते हैं, अवशोषण व उत्सर्जन। तो किसके रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। जब फोटोन इस धातु पृष्ठ पर आपतित करवाते हैं या आपतित होता है, तो धातु पृष्ठ में उपस्थित सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात उस धातु पृष्ठ से बाहर की ओर क्या हो जाते हैं, निकलने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम ये कहें कि किसी भी धातु पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलती हैं वो इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा निम्न दो भागों में निकलती है। एक जो फोटोन आपतित होगा उससे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा, जो फोटोन द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर चुका है इलेक्ट्रॉन, वो निम्न दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला, धातु पृष्ठ के कार्यफलन में, और दूसरा धातु पृष्ठ की अधिकतम गतिज ऊर्जा में। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो फोटोन की कुल ऊर्जा होगी वो कुल ऊर्जा धातु पृष्ठ के कार्यफलन और उसकी गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अर्थात ये कहें, अतः कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस कार्य फलन, इसके रूप में होगी। यदि हम ये कहें कि इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो, कि मैक्सिमम हो, और कुल ऊर्जा ई हो, और कार्यफलन क्या हो, फाई नॉट हो, तो उसका जो मान होगा वो कितना होगा, देखो भाई। हम ये कहें कि यदि
कुल ऊर्जा E वह अधिकतम गतिज ऊर्जा K मैक्सिमम बराबर 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर व कार्यफलन फाई हो तो कुल ऊर्जा बराबर K मैक्सिमम प्लस फाई। तो क्या हो जाएगा? K मैक्सिमम बराबर E माइनस फाई। E बराबर क्या हो गया? एच न्यू। E बराबर क्या हो गया? एच न्यू। तो क्या बन गया? K मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाई। जहां फाई क्या है? जहां फाई धातु पृष्ठ का कार्यफलन है, न्यू आवर्ती है तथा E कुल ऊर्जा थी। इस फाई को हम फाई नॉट भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे हम इसको? फाई नॉट। अब इसमें ये कहें कि यदि उसकी आवर्ती का मान, यदि उसकी आवर्ती का मान, या ऐसे कहें कि उस पर दहली आवर्ती न्यू नॉट का प्रकाश आपतित होता हो, तो क्या होगा? यथार्थ अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना हो? 0 हो। तो क्या बन जाएगा? 0 यदि न्यू नॉट दहली या न्यू नॉट आवर्ती का प्रकाश आपतित हो तो K मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बन गया? 0 बराबर एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट। तो क्या हो गया? फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो यहां से फाई नॉट का मान यहां पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? ये क्या हो गया? K मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लो तो K मैक्सिमम इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो क्या हो गया? 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू माइनस न्यू नॉट। इसे क्या कहते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अर्थात उपरोक्त जो समीकरण है, उपरोक्त समीकरण ही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, जहां या ऐसे कहें जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व आवर्ती पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व आवर्ती पर क्या करता है? निर्भर करता है। यदि इसका मान, यदि अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान लूं, किसमें मान लो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो 1/2 m V मैक्सिमम EV नॉट हो गया। तो क्या बन गया? EV नॉट बराबर H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो V नॉट बराबर H/E न्यू माइनस H/E न्यू नॉट। ये क्या हो गया? निरोधी विभव हो गया। अर्थात मैं ये कहूं कि यहां पर ये जो उपरोक्त समीकरण है वो निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। ये एक सरल रैखिक समीकरण है जो y बराबर mx माइनस c सरल समीकरण को व्यक्त करता है। इसका जो आरेखीय संबंध है, वो आरेखीय जो संबंध है वो निम्न प्रकार प्राप्त
होता है। इधर हमने ले लिया दहली निरोधी विभव, इधर ले लिया दहली आवर्ती। ये क्या हो गया? निरोधी विभव। तो यहां से हमने पहले भी इसकी एक ग्राफ बना रखी है। ये इसका क्या हो गया? ढाल हो गया, प्रवणता हो गई। ये क्या हो गई? ढाल। इसका मान कितना हो गया? m बराबर h/e हो गया इसका ढाल। इस रेखा का मान, ढाल का जो मान होगा वो कितना होगा? m/e होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।